दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी का जो मंच पर जो आप का इस्तेमाल किया गया था दरभंगा में, उसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार बंद का आह्वान किया था। उन्हीं का आज धरना प्रदर्शन था कुर्साकटा में, वहीं पर आया हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता समर्थक है यहाँ पर, उनसे आते हैं, सीधे सवाल करते हैं, ये धरना प्रदर्शन क्या उद्देश्य था? भाभी जी, धरना प्रदर्शन क्या उद्देश्य था? माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और ऐसे अमर्यादित ढंग से मंच से माँ को गाली देना ये अति निंदनीय है, अशोभनीय है। ऐसे में कोई भी माँ नहीं क्षमा करेगी। और हमारे देश का जो सोच है यानी मोदी जी, उनसे मैं अपनी बातें वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करूँगी सभी माताओं की ओर से। जे ऐ धर्मपुत्र, तुम अपने पथ पर डगे रहो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ है, वो अविरल है, अविचल है, अपने छाया में निरंतर आपको परिचालित करते रहेंगी। और इन शुंभ निशुंभ से माँ कभी डरी नहीं है। माँ हमेशा महिषासुर मर्दनी रही हैं और वो रहेंगी, और ऐसे कुपुत्र को कभी क्षमा नहीं करेगी। कहा भी जाता है, जो कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। लेकिन भारत की जो माता है, वो मातृदेवो भव के विरुद्ध में अगर कोई पुत्र कुपुत्र जन्म लेता है तो वो भी वो माताएं उस पुत्र को हमेशा से दंड देते आई हैं। यही यहाँ का पहचान है, यही सनातन है, यही यहाँ की माँ का भाव है। और माँ का संवेदना कहिए, धैर्य कहिए, सारी चीज़ इसी में है। रही बात, हम कहेंगे इंडी गठबंधन से, जो भाई तुम झूठ की आरोप लगाते लगाते, कभी चौकीदार चोर, कभी वोट चोर, कभी कभी एनआरसी, कभी संविधान खतरे में करते करते अपनी गलत सोच को, माँ के सम्मान को भी तुम खतरे में डाल दिया। क्या तुम राजगद्दी के लायक हो? ये सारी भारत की माता तुमसे पूछती हो। अगर तुम में कहीं भी माँ के प्रति सम्मान हो तो सामने आओ और माफी मांगो, तभी तुम्हारा त्राण है। नहीं तो भारत में तुम्हारा त्राण नहीं है, तुम्हें तरीपाड़ होना ही पड़ेगा। तो मैंने उद्देश्य आप लोग माफी मांगे सबके सामने आकर, क्या आपका वोट चोरी हुआ है क्या? मेरा वोट क्यों चोरी होगा? ना मैं चोर हूँ। वो तो अब चोर के मुंह से कहीं अब अगर कहा जाता है, जो अब क्या बोले, हम रोड पे चलने वाले भौंकने वाले से अच्छा हम लोग भोंक पाएंगे क्या? उनका काम है भोंकना, मेरा काम है चलना। तो मैं तो चल रही हूँ, भौंक रहे हैं वो, मैं जवाब दे रही हूँ। उन्होंने लालू जी तेजस्वी प्रसाद क्या बनाए? चरवाहा विद्यालय जनता के लिए। क्या वो विद्यालय चला? क्योंकि भैंस ला करके रखते तो चारा तो वो खुद खा गए। चारा रहा ही नहीं, भैंस कहाँ रहेगा, विद्यालय कहाँ रहेगी? जनता उनसे उबर चुकी है। जनता ये देख रही है, जहां 7 एम्स था वहां 14 हो गया बिहार में। जनता ये देख रही है, जो हम 15 तारीख को भी जा रहे हैं अपना एयरपोर्ट उद्घाटन करने के लिए। जनता देख रही है, जो महिलाएं का पग पग पे एक एक योजनाएं दिए जा रही है। जनता उनकी चरवाहा विद्यालय में बैठी हुई नहीं है, जनता वहां से निकल चुका है। जनता चांद पे है। और वो एक सोच है मोदी का, वो लालू की रणनीति गई। आप वो अपने ही कुआं में खुद भी काल गए। वो जिस तरह से चरवाहा विद्यालय बनाए, क्या अपने बच्चा को मैट्रिक फेल का तगमा ही न दिए? तो जैसे संगत रहोगे, आदमी कहता है जो चंदन के पेड़ पर अगर 4 बार घस ले ना हाथ, तो उससे सुगंध आ जाता है। तो ऐसे सोच से राहुल, इंडी गठबंधन के सोच से बिहार की जनता निकल चुकी है। ये भ्रम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। परिचय दे। मैं जिला उपाध्यक्ष अंजुलता झा। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ अंजुलता झा जी थे। अब क्या बोल रहे थे आज के धरना प्रदर्शन को लेकर के? यहाँ का जो जिला प्रवक्ता है गुलाब सिंह जी, मैं सीधा उनसे आगे बात करता हूँ। गुलाब जी, आज जो धरना किया गया कुर्साटा में, तो धरना क्या उद्देश्य था?
देखिए उद्देश्य तो सबको पता है जी कि माँ का अपमान नहीं सहेगा इंसान, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जी जरूर। SIR के मुद्दे पर ये फर्जी यात्रा निकालकर जी बिहार के लोगों को भड़काने का काम जो इंडिया गठबंधन के तेजस्वी प्रसाद जी और राहुल गांधी जी कर दी, जब देखा कि बिहार में हम फ्लॉप हो चुके हैं, हमारे इस SIR मुद्दा को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है, तो वो तुम तराप और अपने असामाजिक तत्वों के द्वारा अपने ही टीम में शामिल कर कर और अपने ही मंच से दुनिया में कोई भी माँ का दर्जा ईश्वर भी सबसे ऊपर रखा है कि माँ से बड़ा कोई नहीं, कोई नहीं। और उस माँ के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना और इससे उसके मंच पर उनके सामने, ये कितनी घृणित राजनीतिक है विपक्ष का। आप जनता के पास अपने मुद्दों के साथ जाते, आपने कहा कि वोट चोरी, एक भी आपने कंप्लेन किया चुनाव आयोग के सामने? नहीं किया। आपने आपत्ति दर्ज की? नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना आप चाहिए। चुनाव आयोग आपको बार बार लेटर निकाल रहा है कि आप मुझे आपत्ति दे, कहां महीने वोट को चोरी हुआ, कहां वोटों को बाहर किया गया? जब नहीं किया गया, आप आपत्ति दर्ज नहीं करते और जनता के पास कहते हैं कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर। अरे आपने 45 साल राज किया, इसका मतलब वोट चोरी करके ही राज किया था क्या? सही बात। इसका मतलब अब बिहार की जनता काफी जागरूक है, इनको बिजली फ्री मिल रही है, इनको राशन फ्री मिल रही है, सुशासन है, एक एक योजनाएं सरकार दे रही है, एनडीए सरकार की एक से एक महत्वाकांक्षी योजना जनताओं के बीच जा रही है, उस पर लोग वोट करेंगे ना। ये वोट चोर के नाम पर वोट करेंगे क्या? नहीं। तेजस्वी यादव जी कहते हम बन जाएंगे तो ये करेंगे, कहां से लाएंगे इतनी खजाना की? आप जो आई कार्ड बना बना के बंटवा रहे हैं, इससे क्या बिहार की जनता आपको वोट डाल देगी? उसमें भी तो गरीब को लूट रहा, सुनते हजार हजार रुपया लिया जा रहा है कार्ड बनाने का। ये तो उनके दल के द्वारा, उनके दल में जो कथित तौर पर जो महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता है, उनके द्वारा फर्जी प्रलोभन देकर जनताओं को बरगलाने के लिए राशि की उगाही कर रही है और अपना प्रचार के माध्यम से। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है ना, यहाँ की जनता अपने राजनीतिक भविष्य को 20 साल पहले समझ चुका था। लालू जी को 15 साल दिए कि नहीं दिए? और 15 साल में उसको क्या मिला, ये यहाँ की जनता बखूबी जानती है, और आज तक वो दंश झेल रहा है। क्या मिला और क्या दिया? क्या दिया? और आज जब से एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार आए हैं, जब से 2005 के बाद एनडीए की सरकार आई, बिहार कितना डेवलप किए और बिहार कहां से कहां पहुंचे, उन पर लोग वोट करेगा। ये जाति पाति पर नहीं चल। यादव जी भी अब भाजपा को ही वोट देने जा रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, भैया हमको विकास चाहिए, जात के नाम पर मैंने 15 साल आपको दिया, अब नहीं। मोदी के साथ, नीतीश कुमार के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ जनता विकास चाहती है, जनता सुविधा चाहती है, रोड घाट, पुल पुलिया, बिजली, सारी सुविधाएं हमको मिल रही है। अब उनको दे दे फिर गुंडा राज ला दे क्या? हमने देखा है गुंडा राज। और सबसे बड़ी बात है कि ये एनडीए गठबंधन के जो नेता है, जनता को क्या कर रहा है? लोकसभा चुनाव से पहले क्या कहा था? संविधान खतरे में है। मोदी जी को आ गए, संविधान खतरा हो गया क्या? कहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ हुआ? फ्लॉप है। उसके बाद कहा कि आरक्षण खत्म कर देगी, मोदी जी आएंगे दोबारा, क्या आरक्षण खत्म हुआ? नहीं खत्म। अब कर रहे हैं सारे मुद्दाओं को, जब जनता देख लिया अब कटेगा। वोट चोरी कर रहा है, किनका वोट चोरी हो रहा है? एक भी चुनाव आयोग के पास कोई जनता कहा कि मेरा नाम कट गया है? या सब बहुत पब्लिक है, मैं उससे पूछूं कि आज उनका वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ? पूछिए किसी का वोट चोरी, किसका बोलिए कि यहाँ जितना है किसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? हाँ, उसका नाम नहीं होगा जो भारत का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। आप घुसपैठिए हैं कि आपका नाम भारत में है? हमारे संसाधन पर उनका अधिकार है, बांग्लादेशी का अधिकार है, पाकिस्तान का अधिकार है, नेपाल के लोगों का अधिकार है। हम बिहार के हैं, बिहारियों का अधिकार है। हम बिहारी के साथ हैं, बिहार के साथ है, भारत के साथ है। हमारे यहाँ इतने वोटर्स हैं, किसी ने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं। आप वोट चोरी किसका कह रहे हैं? तो देखिए साझा जी कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा जब नहीं बचा तो तू तराक पर आ गया। मोदी जी को गाली दो, मोदी जी की माँ को गाली दो, भारतीय जनता पार्टी को गाली दो, नीतीश कुमार जी को गाली दो। ये कर कर क्या चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे? आने वाले 1 से 1.5 महीने में चुनाव हो रही है बिहार में, पुनः 243 सीट है ना, 200 सीट ला रहा है एनडीए, और पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं गुलाब सिंह, जिला प्रवक्ता, युवा मोर्चा अररिया। सर ये आप वोट चोर का नारा बहुत लगा, क्या वोट आपका है लिस्ट में की चोरी हो गया?
वोट चोर मात्र एक बहाना है विपक्ष का। आपका वोट- वोट चोरी हुआ या नहीं? नहीं, वोट चोरी नहीं हुआ है। वोट चोरी नहीं हुआ है। जो सदियों से यहाँ नहीं रह रहा था, 20 साल पूर्व किसी तरह किसी देश किसी प्रदेश से यहाँ आके बस गया है। क्या ये हिंदुस्तान, ये बिहार धर्मशाला नहीं है? कोई आके बस जाएगा, जब मन होगा तब चला जाएगा। वोट का दिन होगा तो यहाँ वोट डाल देगा। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। बचा मोदी जी के माँ के प्रति जो विपक्ष के लोग, राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी और उनके लोग जो इतना अपमान किया है, इनका बदला आम जनता और आम माता एवं बहनें वोट से लेगा। अपना परिचय दे दिए सर। मेरा परिचय रामराज शाह, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। वैसे वर्तमान में मैं पंचायत समिति मेंबर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सर, वोट चोर का बहुत नारा लग रहा है कि आपका वोट चोरी हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं, वोट किसी का चोरी कोई कर सकता है। ये तो विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। कभी संविधान खतरे की बात करते हैं, कभी वोट चोरी की बात करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो यहाँ पे आए थे धरना प्रदर्शन में, वो राहुल गांधी और तेजस्वी जी के कार्यक्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माँ को अपशब्द भरी बातों से अपमान किया गया। और माँ का अपमान करना ये बहुत ही कलंकित बात है। ये पूरा विरोध करते हैं हम लोग, सभी लोग। सर अपना परिचय दे। मैं भाजपा मंडल महामंत्री संजीत कुमार सिंह। सर, वोट चोर का नारा लग रहा है कि आपका वोट चोरी हुआ है क्या? कभी नहीं हो सकता। फिर वोट किसी चोर का नारा क्यों लग सुनिए, रहा है? किसी का आइडेंटिटी कोई चोरी कर सकता है? नहीं तो और हम भाड़ा का वोट लेके आएंगे, उसका कोई आइडेंटिटी रहेगा? नहीं। तो आज ये यहाँ जो एक दिवस जब वो भाड़ा पे कार्यकर्ता, भाड़ा पे गुंडा, वो विदेश से मंगा करके हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माता जी को वो अभद्र व्यवहार कर सकता है, तो हम आम जनता तो उसके आगे तुच्छ हैं। क्या बिहार में उनका वोटर नहीं है? जो बस सुनते हैं यूपी से 150-200 गाड़ी मुजफ्फरनगर। जब वो अपना भाई का नहीं है तो उसका कौन होगा? जब वो अपना सगा का सगा नहीं हो रहा है तो उसको तो बाहर से ही आदमी लाना होगा। सही बात यही है। राहुल का वरुण नहीं और तेजस्वी का तेज प्रताप नहीं, ऐसे तो कहेंगे ही ना जो वोट चोरी हो रही है। जब उनका घर का ही वोट चोरी हो गया, अपनी घर खाली है तो बाहर वाले को तो लाएंगे ही ना भाड़े पे। उनका तो सारा कुछ भाड़े का ही है। देख रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जब राहुल अपने माँ को एडॉप्ट करके वो लाया गया है, उनकी माँ खुद फॉरेन कंट्री की है, तो वो हमारे मातृशक्ति, हमारे भारत माता, जहाँ हम तुलसी को भी माता बोलते हैं, गाय को भी हम लोग माता बोलते हैं। यहाँ तो जो कोख से जनी हुई हमारी माँ है, हम बच्चे हैं जिस माँ का, जब वो उसको गाली दिया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है, हम लोग हमेशा उनका विरोध में रहेंगे। हम सरकार से हम लोग विनती करते हैं कि वैसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और कभी भी जिंदगी में भूल करके किसी माँ पे उंगली नहीं कर पाए। चलिए, अभी सीधा हम वीडियो दिखा रहे थे जो और राहुल गांधी जी का जो वोटर यात्रा सम्मेलन चल रहा था, उसके द्वारा जो दरभंगा में मंच पर खुले शब्द में अशब्द का इस्तेमाल किया गया था नरेंद्र मोदी जी के माँ के लेके, उन्हीं को लेकर के आज एक दिवसीय यहाँ धरना प्रदर्शन बिहार बंद का कार्यक्रम था। उसी से सीधा वीडियो अब दिखा रहे थे इसको। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।